फ्रेंड्स, तो कैसे आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मुझे दुकान खाली करनी थी और आज वो दिन आ गया है जिस दिन मुझे दुकान खाली करने में बस अब सामान सब निकाल रही हूँ और फर्नीचर आज शिफ्ट होगा। और आंखें इतनी नम है कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि बड़ी मेहनत से इस दुकान में मैंने मेहनत किया था। अब नए दुकान में कुछ टाइम लगता है जमने के लिए, उतने टाइम तक काम का बहुत नुकसान होता है। तो अब क्या ही करें। ये देखो मेरा बेटा खेल रहा है, तो बस अब जल्दी से सारा सामान मुझे अभी शिफ्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैं 2 दिन का वीडियो है, 2 से 3 दिन का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुकान खाली करना था, तो मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई, ना वीडियो बना पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भी मतलब दुखी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी इस टाइम पे। तो ये सारा सामान, ये पता है, ये वाला वॉल जो मैंने डेकोरेट किया था, मैंने जब बनवाया था ना ये वाला फ्रेम, तो मैंने बहुत मन से ये फ्रेम बनवाया था। लेकिन अब ये सब इतनी जल्दी निकालना पड़ रहा है, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। ये दुकान में ना ये वाला जो काम सारे हैं, जैसे वॉल हो गया, पानी की टंकी ऊपर, ये सब मैंने जस्ट 1 से 1.5 साल पहले ही ये सारा काम करवाया था और ये दुकान इतनी जल्दी खाली करना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और अभी ये सारा मुझे खाली करना है, तो इसलिए ये थोड़ा ना धूल मिट्टी सा हो गया। और ये सब चीज़ें बार बार तो निकलती नहीं हैं और ना ही मेरे पास इतना टाइम रहता है। तो इसको मैं अभी ना सबको अच्छे से वॉश कर दूँगी, क्योंकि मेरी दुकान में पानी की तो फिटिंग हो रही है और वहाँ पे भी पानी की फिटिंग कराने में टाइम लगेगा। तो मैं इसको अच्छे से सभी सामानों को आज वॉश करके रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको चेंज करूँगी। तो बहुत बस बता नहीं सकती कि अभी मैं सबको मोटिवेट करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं खुद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ। लेकिन ठीक है, नई शुरुआत करेंगे। हर काम जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है और ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसा हो, और हो सकता है इससे अच्छा होना हो। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये काम कर रही हूँ, इस दुकान को उसमें शिफ्ट कर रही हूँ। लेकिन उसमें शिफ्ट तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी नहीं मन है, क्योंकि ये दुकान को मैंने एक-एक चीज़ जो होती है ना, एक-एक चीज़ इसमें मैंने बहुत मन से लगवाया है, बहुत मन से बनवाया था और बहुत मेहनत करी इस दुकान में, जिससे मेरा ये दुकान अच्छा चलता था। और अब ये दुकान को खाली करना मेरे ऊपर, मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो ये सारे जो भी पत्ते थे ना, जो ये ग्रीन वाले, सारे ये डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं, तो इनको सबको अच्छे से मैं भी वॉश करके रख दूँगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है कि धूल मिट्टी तो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं डीप क्लीनिंग हर हफ्ते कर देती थी और फिर भी ये सारी चीज़ें मतलब हर हफ्ते तो नहीं निकल पाती है, तो इस पे थोड़ी गंदगी हो गई थी। और अभी मैं गाँव गई थी, अपने मथुरा गई थी, झांसी गई थी, तो ये दुकानें बंद रही थी, तो भी बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए, मैंने इस सब को साफ़ करके रख दिया है। ये घास वास सब मैंने उतार लिया है और ये अगले दिन का वीडियो है। तो सुबह उठी थी मैं, नाश्ता वगैरह बनाया, चाय पी, खाया और उसके बाद मैं आ गई थी दुकान पे। देखिए, पिछले दिन मैंने ये 18-19 तारीख का वीडियो है। तो कल मैं इसमें से ना जितनी भी चूड़ी उड़ी थी उसको धो करके पानी में से, और ये सारे जो वॉलपेपर जो लगाए थे ना, ये सब निकाल के धो के रख दिए थे। और आज दुकान शिफ्ट होना है, तो अब मैं सभी सामान को निकाल रही हूँ। पता है, दुकान में ना पता नहीं चलता है कि थोड़ा सा सामान लगता है कि थोड़ा सा सामान। इस सामान को ना निकालते निकालते, इकट्ठे में करते करते मैं थक गई, परेशान हो गई। इतना सारा सामान है, अब सबको निकालना है। उसके बाद अब इकट्ठे तो सारा सामान जा नहीं सकता कि एक ही बार में चला जाए, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है कि मैं सारा सामान एक जगह निकाल दूँ फिर सब सामान चला भी जाए। तो पहले मैं इधर का सामान निकाल रही हूँ और उसके बाद पहले रैक जाएगी, और रैक जाने के बाद फिर इधर का जो सामान है वो सारा मैं शिफ्ट करूँगी। अब सामान देखो, कम से कम ना 5 से 6 थैलों में हो चुका है और बीच बीच में बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं गई थी, खाना खिला के आई थी रुद्र को। अब और पानी वानी तो सब दुकान पे ही रखती हूँ मैं, कि अगर कुछ पानी वानी पीना हो तो वो पी ले। और वो खेल रहा है। और ये देखिए, इतना सारा सामान मैंने हटा दिया है। और अभी भी ये मतलब जहाँ पे मशीनें हैं ना, उसके नीचे भी काफ़ी सामान अभी भी है। और अब ये सारा सामान इकट्ठा हो गया है। बस अब बस फर्नीचर जाएगा और बाकी सामान अगले दिन ही जा पाएगा, क्योंकि इसमें ही ना मेरा अभी 2 से 3 तो बच चुका है। बस आज सारा सामान सब जितना हो सके और सब चला जाए, और सारा सामान मुझे करना है। तो
आप समझ सकते हैं कि सब कैसे मैनेज करना अकेले कितना ज़्यादा टफ़ होता है। और ये सारा सामान बस इसी उम्मीद में कि शायद जो आगे हो अब अच्छा ही हो, और बस इसी का नाम ज़िंदगी है। उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, मैंने तो बहुत देखा है लाइफ में। आई होप आप सबने भी शायद देखा ही होगा। अपनी अपनी ज़िंदगी में सबको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ आगे बढ़ना, और यही ज़िंदगी है। मैं भी एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ ही बढ़ रही हूँ। देखो, हमें हमेशा अपने काम के लिए कोशिश करना चाहिए। तो ये देखो, ये है मेरी नई दुकान। ये सारा सामान, अभी फर्नीचर जो था ना, ये सब शिफ्ट हो चुका है। अब कल ये फर्नीचर रैक ये सब शिफ्ट हो चुका है, मशीन। बाकी वो जो शीशा और जो शीशे वाला जो गेट था ना, वो अब कल होगा, क्योंकि अब इसी में ही शाम हो गई है और अब अगले दिन ये सारा काम होना है। तो ये देखिए, ये सारा मेरा यहाँ पे रैक वगैरह सेट हो गया है। ये उस वाले में ना 2 शटर लगे हुए थे, तो दोनों ही शटर में क्या था कि दुकानें ना अलग अलग लगती थी, और इसमें ना 1 शटर है, और मतलब दुकान लंबी सी है। तो इसमें ही हमें 2 दुकान बनानी है, मतलब अंदर की तरफ पार्लर और बाहर की तरफ रैक करना है। तो फ्रेंड्स, इसी का नाम ज़िंदगी है, और इसी के साथ अभी मुझे बहुत सारे काम हैं जो देखने हैं, बाहर के भी घर के भी, कभी ये सामान लाना कभी वो, और सब मैं मैनेज कर रही हूँ अकेले ही। तो ये देखिए, ये जो मेरा पहले वाला दुकान था ये खाली हो गया है, और बहुत ज़्यादा अभी मन बहुत दुखी है। देखिए, आज दरवाज़ा भी लग गया है, अगले दिन का वीडियो है। ये फ्रेम भी लग गया है, ये वाला शीशा भी लग चुका है, और अब बस मुझे ये थोड़ा जो डेकोरेशन वगैरह है ना, वो अब धीरे धीरे करना है। थैंक यू।